हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 17 दिसंबर 2025, यानी बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल जॉब्स डाटा अमेरिका में आ गए और ये अपेक्षा के अनुसार नहीं थे। सरप्राइजिंगली, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी अमेरिका में बढ़ गई है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण जो डाटा इंडिकेट कर रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट कल 300 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। और यही नहीं, आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। यानी अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है किसी ना किसी बहाने से। एशियन मार्केट में आज जापानीज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, मात्र 60 पॉइंट प्लस में है। और बाकी के जो मार्केट अभी जो ओपन हो गए वो भी फ्लैटिश है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। सो एशियन मार्केट ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं है। यूरोपियन मार्केट में यूरोपियन फ्यूचर जो है वो भी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहे हैं। कल के सत्र में यूरोपियन मार्केट में अच्छी गिरावट देखी गई, हमारे मार्केट में भी देखी गई और यूरोपियन मार्केट में भी देखी गई कल के दिन। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब केवल और केवल 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। जनरली अमेरिकन मार्केट 50 पॉइंट अगर गिर गया तो भी हमारा गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट माइनस में दिखाता है। लेकिन आज एक सरप्राइजिंगली एक शॉक बैठा है कि सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। और इसकी मेन वजह क्या है, मैं ढूंढता रहा पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, सभी जगह, गूगल के ऊपर, लेकिन दिखाई नहीं दिया मुझे। तो सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में है। इसका मतलब आज फिर से हमेशा की तरह गिफ्ट निफ्टी शॉक देने के लिए तैयार है आप लोगों को। यानी अभी तो सिर्फ 20 पॉइंट दिखा रहा है, 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे मार्केट ओपन होने के बाद कुछ अलग ही हो सकता है, और 9:15 बजे इंपॉर्टेंट जो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन होने के बाद कुछ अलग ही हम लोग ओपन हो सकते हैं। ऐसा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कितना भरोसा रख रहा है। लेकिन केवल 20 पॉइंट ये सरप्राइजिंग है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। कल इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स लगभग 2% माइनस में क्लोज हो गया था, 10 के पास। और 10 के पास का जो इंडिया विक्स रहता है वो हमेशा इंडिकेट करता है कि मार्केट में वोलाटिलिटी कभी भी आ सकती है, यानी मार्केट में तेजी या मंदी बहुत बड़े लेवल पे आ सकती है। और आज वैसे भी बुधवार का दिन है। कल निफ्टी का एक्सपायरी के कारण मार्केट पे प्रेशर था, और आने वाले कल यानी गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और बीच का सैंडविच डे बुधवार है। और बुधवार एक ट्रेंडिंग डे रहता है, बुधवार के दिन बड़े मूवमेंट्स होते हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रॉपर हेजिंग करके ही कल चलना है आज, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। तो आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। पुट कॉल रेशो जो एक के ऊपर चल रहा था वो अभी 0.90 के पास आ गया है, एक के नीचे आ गया है। एक के नीचे का पुट कॉल रेशो का मतलब है कि मार्केट वीक हो रहा है। ओके, एक के ऊपर थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है मार्केट में, यानी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। तो ये पुट कॉल रेशो का नियम होता है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के आसपास चल रहा है, यानी कमज़ोर हो रहा है डॉलर इंडेक्स अमेरिका का। और हमारा इंडियन रुपीस भी दिन प्रतिदिन वीक होते जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, 91 के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। हमारी करेंसी भी वीक हो रही है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी $59 के आसपास चल रहा है। सो कमज़ोर ही चल रहा है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का कमज़ोर होना, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी को एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि हमको
हम लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं, हमको ज़्यादा तेल लगता है, तो हम लोग लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं, तेल हम खरीदते हैं बहुत सारी कंट्री से, स्पेशली रशिया से, तो इसके दाम कम हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। ये अच्छा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कमज़ोर हो रहा है, उसके साथ इंडियन रुपीस भी कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, यानी इंडियन रुपीस को वो सपोर्ट देने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको कम डॉलर लग रहे हैं ना अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल लेने के लिए। सो मुझे ये लग रहा है, लेकिन इंडियन रुपीस करेंसी जो कमज़ोर हो रही है या डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इसका फ़ायदा गोल्ड को और सिल्वर को मिल रहा है। तो वो स्ट्रेंथ उनके पास है, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चलता है ये, लेकिन 1,30,000 के ऊपर कंफर्टेबली गोल्ड बैठा है 24 कैरेट का। कल जैसे आप पिछले 2 दिन से देख सकते हो कि डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग कमज़ोर पड़ रही है। ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है, बहुत महीनों के बाद हो रहा है रादर देन। हमारे डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने केवल कल 1100 करोड़ यानी 1100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, बहुत कम किया। और उसके मुकाबले एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल लगभग 2400 करोड़ का माल कैश में सेल किया। 2400 करोड़ का माल लगभग कैश में सेल किया यानी बेचा। अभी तक कैसा होता था कि एफआई जितना बेचता था उससे ज़्यादा डीआई खरीदता था, तो मार्केट को सपोर्ट मिलता था। लेकिन कल उल्टा हो गया, डीआई यानी हमारे लोगों ने कल कम खरीदा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वालों ने, और एफआई ने उससे डबल, लगभग डबल से ज़्यादा बेचा। और इसी वजह से कल मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला। अभी तक क्या होता कि डीआई सपोर्ट देता था मार्केट को। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड में पैसा कम आने लगा हमारे इंडियंस का, हमारे भारतीय लोगों का, हो सकता है, मालूम नहीं हमको। या डीआई कितना खरीदेगा, जी जान से कोशिश कर रहा है डीआई हमारा, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे, वहां से फिर से सेलिंग आती है। और एफआई जी जान से कोशिश कर रहा है सेल करने की। इंडेक्स फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स का अभी भी 10 से 11% केवल लॉन्ग पोजीशन है, और लगभग 89 टू 90% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, 90% तक इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर में, यानी शॉर्ट कवर नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। सो हम लोग ऊपर से फिसल रहे हैं। सो अभी मार्केट क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करता है डीआई की वजह से, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट से सेलिंग आती है, यानी मार्केट बीच में फंस गया है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था मेरे एस्ट्रो इसी चैनल पे, जो वीकली में प्रेडिक्शन देता हूँ सैटरडे संडे के आसपास, उस समय मैंने क्लियर कट बोला है कि एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, नीचे 25,700 और ऊपर 26,200 के आसपास, और यही चल रहा है दोस्तों। नीचे सपोर्ट के पास से बाउंस बैक और ऊपर रजिस्टेंस रुकावट के पास सेलिंग, दोनों साइड। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम घटा रहे हैं ये लोग, और इससे क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन बायर्स है यानी बाय करने वाले ऑप्शन, निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी जो भी है, उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, और 10 के पास इंडिया विक्स है, तो ये समस्या आ रही है। सो एफआई की जब तक सेलिंग रहेगी तब तक मार्केट में ऊपर प्रेशर रहेगा, ये क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सेक्टर वाइज देखा जाए तो मेटल सेक्टर, क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो गया है, इसमें हलचल दिखाई दे सकती है। आईटी के सेक्टर्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और पिछले 2 दिनों से एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको। इस सेक्टर्स में हलचल दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सेक्टर और फार्मा सेक्टर ये भी थोड़ा ठीक चल रहा है। जब मार्केट में निगेटिव रहता है, मार्केट लार्ज कैप में सेलिंग होती है, तब ये सेक्टर जो है चलते हैं, तो इन सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है।
अभी चलिए लेवल्स के ऊपर। 25,800, 25,800 नीचे सपोर्ट है निफ्टी में। उसको अगर ब्रेक किया निफ्टी ने और टिक गया तो फिर 25,700, 750 का लेवल आ सकता है निफ्टी में आज। 25,700, 750, 25,700 ये आखिरी उम्मीद है निफ्टी की, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर 25,700 यानी 25,700 टूट गया तो फिर 25,500, 25,500 आने में देर नहीं लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे का लेवल 25,500 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है, अच्छी पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और 25,700 के पास भी ज़बरदस्त सपोर्ट है, 25,700 के पास, वहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है। अगर वहाँ टिका और वहाँ से फिर बाउंस बैक आने के चांसेस है। ऊपर का लेवल 26,000, 26,050, 26,000, 2750, ये बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा निफ्टी में आज के सत्र में। वहाँ कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स है नहीं मंदी करने वाले लोग, इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 26,150, 26,200 तक भी, 20,000 टू 150 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को। फिर वहाँ कॉल राइटर्स है। बैंक निफ्टी, कल निफ्टी तो 170 पॉइंट, 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 25,860 के पास, 25,860 के पास। वही बैंक निफ्टी कल 430 पॉइंट, 430 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 59,030 के आसपास, 59,000 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। आज तो फ्लैट ओपन है, तो ओपनिंग के अनुसार तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स में बोल रहा हूँ। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,800, 58,800, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर 58,500, 600 का लेवल भी आ सकता है, 58,500, 600। जहाँ अच्छा सपोर्ट है पुट राइटर्स बेस है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। 58,500 के नीचे गया तो फिर बड़ी कमजोरी बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। ऊपर का लेवल 59,200, 300, ये पहला रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में 59,200, 300। उसके ऊपर 59,500, 600 यानी 59,500, 600, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी वर्कआउट लेवल हो सकती है आज के दिन। वहाँ फिर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है। तो मैंने लेवल्स दिए, बोले हैं, सब कुछ बोला है। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।